मेरा निवास स्थान कहाँ है? जठराग्नि। इसमें गीता में नाम दिया वैश्वानर अग्नि, उसका पर्यायवाची। प्राणी नाम देह आश्रित है, जिस पर प्रत्येक प्राणी का शरीर जो है आश्रित है। इस पर? जठराग्नि पर। अब जठराग्नि व्यवस्थित कैसे होती है? प्राण अपान समायुता। आपको पढ़ाया गया होगा उदान, प्राण, अपान, समान, नीचे अपान और पूरे शरीर में व्यान। 5 इनके सहायक देवदत्त, नाग, क्रकल, कूर्म, धनंजय। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ कपालभाति में? प्राण ऊपर, अपान नीचे, समान बीच में। और मंत्र में क्या आया? प्राण अपान समायुता। पचाम में अन्नम चतुर्विधम, अन्न का 4 प्रकार से पाचन होता है। जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अब गीताकारों ने जो अर्थ लिखा है वहां, वो मैं थोड़ा सा हमसे अलग है, हमारे लिए अपना अलग है। उन्होंने लिखा है 4 प्रकार के अन्नों का पाचन होता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें अन्न कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। सारे अन्नों को, भोजन की सारी वैरायटियों को मिला दें तो हमें खाने के तरीके कितना, वो कौन से अन्नों में आते हैं? 4 प्रकार। वो कौन कौन से हैं? भक्ष्य, जो चबा कर खाए जाते हैं, पेय, जो पिए जाते हैं, लेह, जो चाट कर खाए जाते हैं, चोष से जो चूस कर खाए जाते हैं। ये 4 ही प्रकार के अन्न हैं। गीताकारों ने यही लिखा है, सभी गीताकार। पर हमारी उपयोगिता यहाँ थोड़ी अलग है। मेरा इसमें मानना है, उसमें आता है पचाम में अन्नम चतुर्विधम। जो हमने अन्न खाया जो भी, उसके 4 प्रकार का पाचन होता है। मेडिकल साइंस का शब्द है, पर समझाऊंगा, सबकी समझ में आ जाएगा। 4 प्रकार का पाचन क्या है? भोजन किया, आमाशय में एक पेस्ट तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डायफ्राम की वर्किंग, इनसे तैयार हो गया पेस्ट। ये हो गया डाइजेशन। जब ये यहाँ से आगे बढ़ा डियोडाइनम में, तो यहाँ डियोडाइनम में एक लीवर और पैंक्रियास से मिली एक नलिका आई और उसने उस पर छिड़काव किया तो उसको छारी और पतला बना दिया। तो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम हुआ? एब्जॉर्प्शन। उस भोजन में से जल के साथ साथ पोषक तत्वों को सोख लिया गया, होता है ना। अब उन पोषक तत्वों का सप्त धातु में एसिमुलेशन, परिवर्तन, ये निरंतर चलता है हमारे शरीर में। भोजन से लिया रस, रस से बना रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से बोन, बोन से बोन मैरो, और फिर बहनों में रज और पुरुषों में वीर्य का निर्माण होता है, वीर्य या शुक्र। तो ये हो गए सप्त धातु। कोई 8वां धातु भी है क्या? मेडिकल साइंस में नहीं है, हमारे योग में है। वो क्या है? जब हम वीर्य का रक्षण होता है तब क्या होता है? ओज और तेज जन्म लेता है। ओज, तेज, और मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम हेल्थी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, एनर्जी। ठीक है ना सर? तो ये क्या हो गए? सप्त धातुओं का जो ये एसिमुलेशन हमारे शरीर में, उनका लगातार परिवर्तन होकर पोषण हो रहा है। अब चौथी क्रिया क्या बची? एलिमिनेशन, एक्सक्रिएशन, यानी जो बचा हुआ मलबा है वो समय पर शरीर से बाहर निकल जाए। सर्व रोगा जायन्ते शरीरे मल संचयात। सारे रोगों का मूल कारण है शरीर में मल जमना, रुकना। कुछ पसीने के माध्यम से निकलता है, कुछ मूत्र के माध्यम से निकलता है, कुछ मल के माध्यम से निकलता है, कुछ श्वास के माध्यम से जाता है। तो इनमें किसी भी प्रकार का मल शरीर में संचित होगा तो क्या होगा? रोग। सर्व रोगा जायन्ते शरीरे मल संचयात, ये आयुर्वेद का सिद्धांत। ठीक है। तो कपालभाति करने से हमारे अन्न का 4 प्रकार का पाचन हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, देन एलिमिनेशन। जिसके शरीर में ये 4 क्रियाएं प्रॉपर हैं, बताओ उसे कोई रोग होगा क्या? और उन्हें दूर करने के लिए कपालभाति पर्याप्त है या नहीं?